आइए बच्चों हल करते हैं क्लास 7 का गणित अभ्यास 6 का एफ। इसमें बच्चों प्रश्न पहला दिया है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, यदि एक खंभे को 18 सेकेंड में पार करती है, उस मालगाड़ी की चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसको ज्ञात करना है हमको किमी प्रति घंटा में। इसमें बच्चों हमारा एक सूत्र लग जाएगा 18/5। ठीक, तो बच्चों इस सूत्र को जानने के लिए बच्चों उसके बारे में कुछ हम बता देते हैं। तो ये बच्चों 18/5 कैसे आ गया, आइए बच्चों देखते हैं। जैसे मान लो बच्चों हमको ज्ञात करना है किमी प्रति घंटा में, तो उस जगह बच्चों हमको 18/5 लेना पड़ेगा। तो इस सवाल में बच्चों हमको 18/5 यूज करना है। 1 किलोमीटर में बच्चों 1000 मीटर होता है। तो हम बच्चों क्या कर लेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए 1 मीटर बराबर बच्चों होता है 1/1000 होता है बच्चों, 1000 किलोमीटर होता है। ठीक, अब बच्चों 1 सेकेंड, सेकेंड बराबर बच्चों होता है 1/3600। ठीक, ये बच्चों आवर में आ जाएगा। अब 3600 बच्चों कहाँ से आ गया, तो देखिए 1 घंटा में बच्चों 60 मिनट होता है और 1 मिनट में बच्चों 60 सेकेंड होता है। अब दोनों का बच्चों गुणा करेंगे तो 6 के 36 हो जाएगा और एक और एक दो दो जीरो यहाँ लग जाएगा। यही बच्चों हमारा ये 36 आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर मीटर प्रति सेकेंड बराबर के लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये 36 का 1 में गुणा हो जाएगा, मैंने इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो 36 में 1 से गुणा करेंगे बच्चों तो 36 हो जाएगा। अब बटा में बच्चों क्या हो जाएगा, 1 का 1000 में गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। अब बच्चों इसको कटा लेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया 36/10। अब 10 को कटाएंगे बच्चों तो 2 5 6 10 हो जाएगा और 2 1 में 2, 1 चला जाएगा 76, 16 हो जाएगा, यानी 2 8 16। यानी बच्चों किसमें आ गया, मीटर प्रति सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति आवर्स में आ गया। ठीक, यही बच्चों हमारा ये सूत्र इस सवाल में लगेगा। आइए बच्चों सवाल हल करते हैं, लिख लेंगे बच्चों बराबर करके। अब दिया है बच्चों कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, तो लिख लेंगे बच्चों मालगाड़ी की लंबाई, यहाँ पर लिख लेंगे बराबर कितना है बच्चों, तो देखिए दिया है 450 मीटर, लिख लेंगे 450 मीटर। ठीक, अब देखिए बच्चों दूसरा दिया है कि एक खंभे को 18 सेकेंड में पार करती है, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर खंभे को पार करने में लगा समय, लिख लेंगे खंभे को पार करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो दिया है हमारा कितना 18 सेकेंड, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 18 सेकेंड। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब कह रहा है क्या, उस मालगाड़ी की चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे बच्चों मालगाड़ी की चाल बराबर यहाँ हो जाएगा मालगाड़ी की चाल बराबर, चाल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सूत्र हो जाएगा हमारा दूरी बटा समय, लिख लेंगे दूरी बटा में समय। ठीक, और देखिए बच्चों दूरी हमारा कितना है, तो 450 है। देखिए एक मालगाड़ी की लंबाई कितना है 450 मीटर, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर 450 दूरी हो गया और समय कितना लग रहा है बच्चों, तो 18 सेकेंड, तो लिख लेंगे 18 सेकेंड। ठीक, और बच्चों यहाँ पे इसको कटा लेंगे हम, 18 से कटाएंगे बच्चों 18 दूना 36। ठीक, बच्चों 9 बच गया, चला जाएगा 0 तो 90 हो जाएगा, फिर 18 पचे 90, यानी बच्चों 25 बार में कट गया। ये आ गया किसमें बच्चों, तो मीटर प्रति सेकेंड में आ गया बच्चों, मीटर प्रति सेकेंड।
ठीक। अब बच्चों यहाँ पे बराबर करके लिख लेंगे हम, बराबर हो जाएगा। अब मीटर प्रति सेकंड को बच्चों हमको चेंज करना है किलो प्रति घंटा में, तो लिख लेंगे बच्चों 25 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, हम अभी बताए थे ना कि 18/5, तो यहाँ लिख लेंगे 18/5 हो जाएगा। अब इसको कटा लेंगे बच्चों। अब देखिए 5 से कटाएंगे, 5 या 25, 5 बार में कट जाएगा, बराबर के बच्चों आ जाएगा हमारा कितना, 5 गुणे 18 आ जाएगा। अब बच्चों 18 का 5 में गुणा करेंगे तो 18×5 = 90 हो जाएगा। 90 किस में आ जाएगा बच्चों, किमी प्रति घंटा। ठीक, यानी बच्चों हमारे मालगाड़ी की जो चाल है 90 किमी प्रति घंटा की चाल से क्या हो रही है, चल रही है। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है बच्चों दूसरा सवाल, 1.3 किमी दूरी खड़े आदर्श को एक गोले से फटने की आवाज उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी। ध्वनि की चाल किसमें ज्ञात करना है, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ध्वनि की चाल बच्चों मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों इसको भी हल करते हैं, देखते हैं। बराबर कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे 1.3 किमी दूरी खड़े आदर्श को, तो दूरी बराबर हो जाएगा बच्चों, दूरी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1.3 किमी लिख लेंगे, 1.3 किसमें आ जाएगा, किमी में, तो लिख लेंगे किमी। ठीक, अब बच्चों इसको चेंज कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 किलोमीटर बराबर बच्चों होता है कितना, 1000 मीटर होता है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों 1.3 किमी दिया है, तो बच्चों इसमें 3 है तो ये 300 मीटर दर्शाता है बच्चों, तो 300 हो जाएगा। अब बच्चों 1000 में 300 जोड़ देंगे तो बराबर के कितना हो जाएगा, 1300 मीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे हम लिख लेंगे बराबर करके 1300 मीटर। ठीक, अब कह रहे हैं कि बच्चों 4 सेकंड बाद, यानी समय कितना लगा, 4 सेकंड, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर कितना, 4 सेकंड, लिख लेंगे 4 सेकंड। ठीक, अब बच्चों कह रहा है कि चाल यानी ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल बराबर लिख लेंगे बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा, ध्वनि की चाल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सूत्र हो जाएगा दूरी, अब बटा में बच्चों हो जाएगा समय। ठीक, और बच्चों देखिए दूरी हमारा कितना है, तो ये हमारा आ गया, बराबर के लिख लेंगे बच्चों 1300, अब बटा में बच्चों हो जाएगा समय कितना लगा, 4 सेकंड। और बच्चों इससे भाग कर देंगे हम, तो देखिए 4 से कटा लेंगे तो 4 एकम में 4 और 4 तिहाई 12। ठीक, 1 बच गया, 0 तो रहेगा 10, यानी 4 दूना के 8, 2 बच गया, 0 तो जाएगा 20, यानी 4 पचे 20, यानी बच्चों बराबर के लिख लेंगे कितना आ गया, तो 325 लिख लेंगे 325 किसमें आ गया बच्चों, हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ गया, लिख लेंगे यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो अब बच्चों ये हो जाएगा हमारा, किसका निकालना हो, ध्वनि की, तो ध्वनि की चाल बराबर हो जाएगा बच्चों
325 लिख लेंगे, 325 मीटर प्रति सेकेंड। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, तीसरा सवाल दिया है। एक व्यक्ति 15 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए तथा शेष दूरी दौड़कर तय करता है। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किमी प्रति घंटा तथा दौड़ने में 9 किमी प्रति घंटा रही हो तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की थी। देखना है बच्चों कि निकालना है हमको कि दौड़कर कितनी दूरी तय की थी। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं हम। देखिए बच्चों, जो कुल दूरी कितना है 15 किमी है, जो 3 घंटे में तय करता है। ठीक, यहाँ पे दिया है बच्चों कि जिसमें कुछ दौड़कर और कुछ टहलते हुए दूरी तय करता है। तो लिख लेंगे बच्चों हम, माना व्यक्ति द्वारा टहलते हुए तय की गई दूरी। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों माना। तो देखिए बच्चों लिख लिया है, माना व्यक्ति द्वारा टहलते हुए तय की गई दूरी। कितना टहलते हुए तय की गई दूरी? तो देखिए बच्चों x मीटर दिया नहीं है तो उसको x मान लेंगे। ठीक, x किलोमीटर। ठीक, ये बच्चों टहल कर तय कर रहा है। दूसरा दिया है बच्चों की शेष दूरी दौड़कर तय करता है। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे दौड़कर तय करता है। कितना है? टोटल दूरी 15 है तो 15 माइनस x हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो देखिए बच्चों दूसरा दिया है कि व्यक्ति द्वारा दौड़ते हुए तय की गई दूरी। कितना? तो टोटल 15 है तो 15 हो जाएगा, अब माइनस का x हो जाएगा बच्चों। ठीक, किलोमीटर। ठीक, अब बच्चों देखिए यहाँ पे, यदि उसकी चाल टहलने में 3 किमी प्रति घंटा तथा दौड़ने में 9 किमी प्रति घंटा रही हो तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ कुल समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल समय। ठीक, बराबर के यहाँ लिख लेंगे बच्चों टहलकर दूरी तय करने में लगा समय प्लस दूसरा हो जाएगा बच्चों व्यक्ति द्वारा दौड़कर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम। तो देखिए बच्चों हम लिख लिया कि टहलकर दूरी तय करने में लगा समय प्लस दौड़कर दूरी तय करने में लगा समय। कितना समय लगा बच्चों? तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे बच्चों हम माने क्या है कि व्यक्ति द्वारा टहलते हुए तय की गई दूरी कितना, तो x। तो यहाँ पे दिया है बच्चों कि यदि उसकी चाल टहलने में 3 किमी प्रति घंटा, तो लिख लेंगे बच्चों हम कितना, यानी पहले बच्चों लिख लेंगे यहाँ पे x और बट्टा में हो जाएगा बच्चों 3 किमी प्रति घंटा से, यानी 3 हो जाएगा, बट्टा में प्लस हो जाएगा बच्चों। अब दौड़कर दूरी तय करने में लगा समय, कितना लगा समय बच्चों? तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति द्वारा दौड़ते हुए तय की गई दूरी कितना, तो 15 माइनस x। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 15 माइनस x। अब बटा में बच्चों हो जाएगा कितना लग रहा है, 9 किमी प्रति घंटा, यानी 9 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों एक व्यक्ति 15 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो यहाँ पे बच्चों बराबर के क्या हो जाएगा, 3। ठीक, अब बच्चों इसको हल करेंगे, ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक, लिख लेंगे बराबर करके बच्चों, ये 3 उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है बच्चों और यहाँ पे क्या है, 9 है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे बच्चों, देखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है, 3 हो गया 9 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 से कटाएंगे, दोनों विषम संख्या है तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम में 3 और तितली के 9। फिर बच्चों 3 से कटाएंगे और 3 एकम में 3, एक बार में कट जाएगा। तो एलसीएम बच्चों हमारा कितना मिल गया, 3 का 3 में गुणा करेंगे तितली के 9। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख लेंगे, तो बराबर के यहाँ लिख लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 उतर जाएगा हमारा यहाँ पर बच्चों, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम हमारा 9 है, यहाँ पर बच्चों हम एलसीएम 9 ले लेंगे। ठीक, लिख लेंगे 9
और देखिए बच्चों 3 से 9 में भाग करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तितली के 9 3 से बच्चों x में गुणा हो जाएगा, यानी बच्चों क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। प्लस है बच्चों प्लस उतर जाएगा। फिर 9 से बच्चों 9 में भाग करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। 1 से बच्चों ऊपर वाले संख्या में गुणा हो जाएगा, यानी कुछ परिवर्तन नहीं होगा, सेम वही संख्या उतर जाएगा। यानी बच्चों 15 माइनस का x हो जाएगा। ठीक, बराबर के लिख लेंगे बच्चों, ये 3 उतर जाएगा। अब बराबर देखिए 3x है या माइनस का x है, तो 3x में से माइनस x घट जाएगा बच्चों तो 2x। ठीक, और प्लस 15, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 9। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ 3 का कोई आधार नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे बच्चों। यहाँ पे बच्चों बराबर के हो जाएगा हमारा। अब देखिए 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 27 हो जाएगा। ठीक, और बच्चों 1 का गुणा इस दोनों पद में करेंगे तो हमारा सेम संख्या वही उतर जाएगा, यानी 2x प्लस 15। ठीक, अब बच्चों इसको इस साइड कर लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसको कर लेते हैं, लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों हमको x का मान निकालना है, तो जब बराबर के इस साइड लाएंगे लेफ्ट साइड में तो हमारा बच्चों माइनस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, और बराबर अब देखिए 27 को बच्चों उस बराबर की इस साइड लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 27, अब प्लस का 15 है बच्चों, 15 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों बराबर करके लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस का 2x है, यहाँ पर बराबर हो जाएगा माइनस का 27 में से 15 घटा देंगे बच्चों, 7 में से 5 घटाएंगे बच्चों तो 2 बचेगा, और 2 में से 1 घटाएंगे बच्चों तो 1 बचेगा, यानी माइनस का क्या हो जाएगा 12। तो बच्चों माइनस का 12 आ गया, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 12, माइनस का 12 बटा में माइनस का 2। ये गुणे में है बच्चों, इधर आके भागे में हो जाएगा। और बच्चों इसको कटा लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, अब 12 में 2 से भाग कर देंगे बच्चों तो 6 बार में कट जाएगा, यानी बच्चों हमारा x बराबर मान आ गया कितना, x बराबर 6 आ गया। ठीक, अब देखिए बच्चों हमारा x का जो मान माने थे वो ये माने हैं बच्चों। देखिए लिखा है ना कि व्यक्ति द्वारा टहलते हुए तय की गई दूरी, कितना दूरी तय कर रहा है बच्चों तो 6 किलोमीटर, ये आ जाएगा किलोमीटर में बच्चों, यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों 6 किलोमीटर। ठीक, अब दूसरा निकालना है बच्चों, दूसरा दिया है क्या, तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की थी, तो वो माने है बच्चों ये मान लिखा हो ना कि व्यक्ति द्वारा दौड़ते हुए तय की गई दूरी 15 माइनस x किलोमीटर, तो लिख लेंगे बच्चों बराबर हो जाएगा 15 माइनस एक्स, लिख लेंगे 15 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों 15 और माइनस का एक्स बच्चों कितना आ गया तो 6, तो 6 यहाँ रख लेंगे। अब देखिए बच्चों माइनस 6 15 में से घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर। तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की थी, तो बच्चों उत्तर हो जाएगा हमारा ये 9 किलोमीटर, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बच्चों दिया है चौथा सवाल, नसरीन घर से 3 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसने आने जाने में कुल 21 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी पे है। अब देखिए बच्चों यही हमको निकालना है कि तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी पे है, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे माना नसरीन के घर से विद्यालय की दूरी। ठीक, तो लिख लिया बच्चों कि नसरीन के घर से विद्यालय की दूरी कितना है, तो बच्चों दिया नहीं है तो हम उसको x किलोमीटर मान लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x किमी हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे x किमी, पता नहीं है तो बच्चों x मान लेंगे। ठीक, और फिर बच्चों इसी में से फिर एक और प्रश्न हमको बनाना है। ये तो हो गया नसरीन के घर से विद्यालय की दूरी x
किमी हो गया। अब दिया है बच्चों इसी में देखिए कि नसरीन घर से 3 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है। तो लिख लेंगे बच्चों, नसरीन द्वारा घर से विद्यालय जाने में लगा समय। ठीक। अब बच्चों लिख लिया कि नसरीन द्वारा घर से विद्यालय जाने में लगा समय। कितना लगा समय? तो विद्यालय की दूरी एक समान है और दिया है बच्चों 3 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है। तो यानी बच्चों हो जाएगा 1/3 हो जाएगा बच्चों घंटे। ठीक। और फिर देखिए बच्चों यहाँ दे रहा है कि 4 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, यानी बच्चों विद्यालय से ही वापस आती है। तो विद्यालय को x माने हैं तो लिख लेंगे हम बराबर यहाँ करके, नसरीन द्वारा विद्यालय से घर आने में लगा समय कितना बच्चों? 4 दिया है, यानी 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, नसरीन द्वारा विद्यालय से घर आने में लगा समय, तो आने में समय लग रहा है क्या बच्चों? दिया है ना कि 4 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आ रही है। तो हो जाएगा बच्चों, विद्यालय का x माने है तो 1/4 हो जाएगा बच्चों। किस में आ जाएगा बच्चों? तो घंटे में। लिख लेंगे बच्चों यहाँ घंटे, इतना घंटे लगता है आने में। अब देखिए बच्चों दिया है यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर करके, नसरीन को आने जाने में लगा कुल समय, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों। देखिए बच्चों लिख लिया कि नसरीन को आने जाने में लगा समय, कुल कितना समय लगा बच्चों? तो 21 मिनट लगा। तो हो जाएगा बच्चों यहाँ 21 मिनट बराबर के बच्चों इसको लिख लेंगे हम 21 में बच्चों 60 हो जाएगा, यानी 1 घंटा में बच्चों 21 मिनट लगा रही है। ठीक। अब बच्चों इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, हल कर लेंगे प्रश्न के अनुसार। तो देखिए x/3 लिख लेंगे यहाँ पे, x/3 प्लस फिर बच्चों x/4 यहाँ पे लिख लेंगे x/4 और फिर बच्चों बराबर के हो जाएगा 21/60, 21/60। ठीक। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। जब 3 4 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा 4×3 12, तो बराबर के हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 से 12 में भाग करेंगे तो 4 12 में कट जाएगा, 3 चौके 12 और 4 से बच्चों x में गुणा हो जाएगा, यानी बच्चों हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पे देखिए 4 से 12 में भाग करेंगे तो 4×3 12, 3 बार में कट गया, 3 से x में गुणा हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा। अब बराबर के बच्चों यहाँ हो जाएगा 21/60। ठीक। अब बच्चों यहाँ पे बराबर के लिख लेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4x प्लस 3x बराबर के बच्चों हो जाएगा 21/60। अब देखिए बच्चों ये भागे में है और जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो इधर गुणे में 12 हो जाएगा बच्चों। ठीक। और बच्चों इधर कर लेंगे हम बराबर के यहाँ पे कर लेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये जुट जाएगा, यानी बच्चों 4 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा 4 3 7, 7x हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 12 से 60 में भाग कर देंगे तो 12 एकम में 12, 12 पचे 60, यानी बच्चों 21/5 आ गया। यहाँ लिख लेंगे 21/5। अभी यहाँ पे देखिए आधार इसका कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे बच्चों, तो यानी 5 का 7x में गुणा होगा तो बच्चों बराबर के क्या हो जाएगा 5 7 35, यानी बच्चों 35x हो जाएगा। अब बराबर के बच्चों हो जाएगा 1 में 21 में गुणा करेंगे तो 21 एकम में 21 हो जाएगा। ठीक। बराबर के कर लेंगे बच्चों, x बराबर हो जाएगा 21/35। अब बच्चों इसको कटा लेंगे हम,
तो देखिए 7 त्रिके 21 और 7 पाँचे 35, यानी बच्चों x बराबर आ गया, यहाँ पे हल कर लेंगे। x बराबर बच्चों आ गया हमारा कितना, 3/5। ठीक, अब देखिए बच्चों 3 में 5 से भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 में बच्चों 5 से भाग कर देंगे तो 0 बढ़ जाएगा। ठीक, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब बच्चों दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 उतार लेंगे और 5 से 30 में भाग करेंगे तो 5 छक्का 30, यानी बच्चों ये कट जाएगा। भाग कितने बार गया बच्चों, तो 0.6 बार। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसको कटा के 0.6, x बराबर बच्चों आ गया कितना, 0.6। ये बच्चों हमारा क्या है, यहाँ दिया है ना कि तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी पे है। तो बच्चों हम लिख लेंगे बराबर घर से विद्यालय की दूरी हमारा 0.6 किमी है। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया बच्चों 5वां सवाल, संजय साइकिल द्वारा 10 किमी प्रति घंटा की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह अपनी 2 किमी प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों उसके घर से कार्यालय की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए बच्चों संजय है, संजय कहाँ जा रहा है, तो कार्यालय जा रहा है। तो उसमें क्या है, दूरी भी है, चाल भी है, समय भी है। यानी बच्चों चलेगा तो दूरी भी ज्ञात होगा, कितना समय लगा वो भी ज्ञात होगा। तो लिख लेंगे बच्चों हम, इसमें दूरी नहीं दिया है कि कार्यालय की दूरी कितना है, तो हम लिख लेंगे बच्चों माना कि कार्यालय की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे माना कि संजय के घर से कह रहा है ना कि उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे माना कि संजय के घर से कार्यालय की दूरी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, दिया नहीं है तो हम उसको मान लेंगे x, मान लेंगे x किमी, लिख लेंगे बच्चों किमी। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है कि 10 किमी प्रति घंटा की चाल से, यानी बच्चों वो क्या कर रहा है, 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो लिख लेंगे बच्चों बराबर करके यहाँ पे 10 किमी प्रति घंटा की चाल से, लिख लेंगे बच्चों 10 किमी प्रति घंटा की चाल से कार्यालय पहुंचने में लगा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटा चाल। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे दूरी, अब बटा में बच्चों हो जाएगा चाल। ठीक, अब देखिए बच्चों दूरी हमारा कितना है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम दूरी माने हैं क्या, 1 किमी माने हैं। तो यहाँ पे x हो जाएगा, बटा में हो जाएगा चाल। चाल कितना है बच्चों, तो देखिए 10 किमी है, 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, किस में आ जाएगा बच्चों, तो घंटा में आ जाएगा, घंटा लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, अब देखिए बच्चों यदि वह अपनी चाल 2 किमी प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी बच्चों 10 किमी प्रति घंटा तो पहले चल ही रहा है, फिर इसमें क्या कर दे रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे रहा है।
तो अब कितना हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, यानी 12 किमी प्रति घंटा की अब चाल से चल रहा है बच्चों। तो लिख लेंगे यहाँ पे बराबर 12 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर चलकर कार्यालय जाने में लगा समय। ठीक, तो यहाँ पर भी बच्चों बराबर क्या हमारा हो जाएगा, क्या, दूरी बट्टा चाल, यानी कितना हो जाएगा, दूरी हमारा यहाँ लिख लेंगे, दूरी अब बटा में बच्चों हो जाएगा चाल, बराबर के बच्चों हो जाएगा, दूरी कितना माने हैं तो x माने हैं बच्चों, x हो जाएगा, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 12, 12 किमी हो गया तो 12 लिख देंगे। ठीक, घंटा। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखिए बच्चों, जब 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो कार्यालय पहुंचने में बच्चों उसको 6 मिनट विलम्ब हो जा रहा है, देरी हो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ कह रहा है कि यदि वह अपनी चाल 2 किमी प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी 10 में 2 किलोमीटर जोड़ देंगे बच्चों तो 10 दोबारा हो जाएगा, यानी 12 किलो प्रति घंटा की चाल से बच्चों वो चलने लगा तो 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो जैसे मान लो बच्चों हमें कहीं पे जाना है, समय है पहुंचने का 8 बजे। ठीक, तो जब वो 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चौंप रहा है बच्चों तो उसको 6 मिनट विलम्ब हो जा रहा है, तो यानी बच्चों वो कितने बजे पहुंचेगा, 8:06 पर पहुंचेगा। ठीक, और जहां बच्चों ये 12 किमी प्रति घंटा से जब चल रहा है तो वो 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 बजे पहुंचना है तो वो पहुंच जाएगा कितने बजे, यानी 7:54 पर पहुंच जाएगा। तो इस दोनों में अंतर कितने मिनट का हो रहा है बच्चों, हाँ, यह 6 है और यह 6 है, यानी 12 मिनट का अंतर हो रहा है बच्चों। तो लिख लेंगे हम, अब ये तो मिनट में है, जब इसको घंटा में चेंज करेंगे बच्चों तो 12/60 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर करके। अब देखिए यहाँ दिया है x/10 घंटा, यहाँ x माने हैं, और ये बच्चों हमारा आ गया है x/12 घंटा। तो लिख लेंगे पहले x/10। अब देखिए अंतर में है, पहले 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, दूसरा क्या हो रहा है बच्चों, 12 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी बच्चों यहाँ माइनस कर लेंगे हम और x/12 हो जाएगा। अब बराबर के बच्चों हो जाएगा क्या हमारा, 12/60 मिनट हो जाएगा, घंटा में चेंज कर देंगे इसको। अब देखिए बच्चों हम 10, 12 और 60 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों, लिख लेंगे बच्चों 10, 12, 60 का एलसीएम जब लेंगे बच्चों तो इसको कटा लेंगे 2 से, 2×5 = 10, 2×6 = 12 और 2×3 = 6। ठीक, फिर बच्चों 2 से कटा देंगे, 5 उतर जाएगा, नहीं कटेगा, 2×3 = 6, फिर ये कट जाएगा, 2 1 में 2 और 2×5 = 10, 15 बार में कट जाएगा। फिर बच्चों 3 से कटा देंगे, 5 नहीं कटेगा, उतर जाएगा, 3 कट जाएगा, 15 कट जाएगा 5 बार में बच्चों। फिर 5 से कटा देंगे, 5 1 में 5 और 5 1 में 5, और बच्चों इस सबका गुणा हो जाएगा, यानी 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12×5 = 60, यानी बच्चों इसका एलसीएम 60 आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, इसका एलसीएम जो लिया है बच्चों कितना आ गया, 60, लिख लेंगे 60। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 10 से 60 में भाग करेंगे तो 10 6 का 60, 6 बार में कट गया, 6 से बच्चों x में गुणा हो जाएगा, यानी 6x हो जाएगा, फिर माइनस से बच्चों तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 12 से भाग करेंगे 60 में तो 12×5 = 60, 5 बार में कट गया, अब 5 से बच्चों x में गुणा हो जाएगा, यानी बच्चों यहाँ हो जाएगा 5x। अब बराबर के बच्चों हो जाएगा हमारा 12/60। ठीक,
अब देखिए बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, ये देखिए बच्चों 6x है माइनस 5x है, दोनों घट जाएगा हमारा, तो x बच जाएगा। ठीक, अब बराबर के बच्चे हो जाएगा यहाँ। यहाँ पे देखिए 12/60 है, लिख लेंगे 12/60। यहाँ पर देखिए बच्चों भागे में 60 है, बराबर के जब इस साइड आएगा तो गुणे में 60 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों 60 और 60 कट जाएगा, भाग देंगे तो बच गया बच्चों हमारा x बराबर कितना 12। 12 किस में आ गया बच्चों, हमारा किमी में आ जाएगा, यानी 12 किलोमीटर क्या है, कार्यालय है संजय के घर से। यहाँ लिखे है ना बच्चों कि माना कि संजय के घर से कार्यालय की दूरी x माने है, x का मान बच्चों हमारा कितना आ गया 12 किमी। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों छठवां सवाल, हामिद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर दूर है। प्रातः 9 बजे वे एक दूसरे के घर के लिए साइकिल द्वारा प्रस्थान करते हैं। यदि हामिद की चाल 9 किमी प्रति घंटा और डेविड की चाल 10 किमी प्रति घंटा हो तो वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पर तथा कब मिलेंगे। अब देखिए बच्चों दोनों का जो चाल है अलग अलग है। हामिद का देखिए बच्चों चाल क्या है, 9 किमी प्रति घंटा है, और बच्चों डेविड की जो चाल है 10 किमी प्रति घंटा है। यानी बच्चों क्या है, 1 घंटे में 9 किलोमीटर हामिद तय कर रहा है और डेविड बच्चों 1 घंटा में 10 किलोमीटर तय कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हामिद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर दूर है। बराबर करके बच्चों यहाँ लिख लेंगे, माना हामिद के घर से, हामिद के घर से डेविड का घर की दूरी, घर की दूरी कितना किलोमीटर है बच्चों, तो देखिए दिया है 19 किलोमीटर, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 19 किमी, किमी या बच्चों किलोमीटर क्या है, दूर है। अब देखिए बच्चों दिया कि प्रातः 9 बजे वे एक दूसरे के घर के लिए साइकिल द्वारा प्रस्थान करते हैं। यदि हामिद 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और डेविड बच्चों 10 किमी प्रति घंटा से चल रहा है, यानी बच्चों वो ग्राफ बना लेते हैं, इसके माध्यम से हम समझा देते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम हामिद का घर मान लेते हैं और यहाँ डेविड का घर, इसको एच से प्रदर्शित कर देते हैं बच्चों। ये हामिद हो गया, हामिद बच्चों 9 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी लिख लेंगे यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी 1 घंटा में बच्चों 9 किलोमीटर तय कर रहा है। और डेविड बच्चों 1 घंटा में 10 किलोमीटर तय कर रहा है, तो लिख लेंगे डेविड, डी से प्रदर्शित कर देंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में बच्चों 10 किलोमीटर तय कर रहा है। यानी बच्चों हामिद इधर से आ रहा है और डेविड बच्चों इधर से आ रहा है, एक दूसरे के घर पे जा रहा है, और जो टोटल दूरी है बच्चों वो हमारा कितना है 19 किलोमीटर, लिख लेंगे बच्चों 19 किलोमीटर। ठीक, तो ये बच्चों बराबर करके लिख लेंगे, हामिद और डेविड एक दूसरे के क्या चल रहे हैं बच्चों, विपरीत चल रहे हैं, तो लिख लेंगे यहाँ हामिद और डेविड एक दूसरे के सापेक्ष, सापेक्ष माने विपरीत बच्चों, सापेक्ष चाल चल रहे हैं, यानी चाल, चाल बराबर बच्चों हो जाएगा हमारा, तो बराबर के लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए बच्चों चाल हमारा क्या है, डे हामिद है, हामिद हामिद देखिए बच्चों यहाँ 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो यानी 9 हो जाएगा प्लस, और बच्चों डेविड है तो डेविड देखिए 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब दोनों को बच्चों जोड़ लेंगे हम,
तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 9 जोड़ेंगे 19 किमी प्रति घंटा आ जाएगा बच्चों। लिख लेंगे 19 किमी प्रति घंटा से चल रहे हैं ये लोग। ठीक, अब लिख लेंगे बच्चों बराबर करके। अब कह रहे हैं कि वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो लिख लेंगे बच्चों दूरी तय करने में लगा समय। यहाँ पे हो जाएगा दूरी तय करने में लगा समय बराबर के बच्चों हो जाएगा। समय बराबर क्या होता है हमारा सूत्र, तो दूरी बटा चाल, दूरी अब बटा में बच्चों हो जाएगा चाल। अब बच्चों देखिए दूरी हमारा कितना आया है, तो देखिए यहाँ 19 किमी माने हैं, तो लिख लेंगे बच्चों इसको 19 किमी, 19 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए चाल क्या है इन दोनों का, तो देखिए यहाँ 19 किलो प्रति घंटा आया है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये बच्चों हमारा बटे में 19 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए 19 में 19 से जब भाग करेंगे एक बार में कट जाएगा बच्चों, यानी 1 घंटे में आ गया बच्चों। ठीक, यानी दोनों का चाल क्या है, 1 घंटा है। 1 घंटा में बच्चों एक 9 किलोमीटर चलता है, एक है 10 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। अब लिख लेंगे बच्चों देखिए हामिद द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, लिख लेंगे यहाँ हामिद द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। तो हामिद द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, लिख लेंगे चाल गुणे समय, यानी बच्चों चाल कितना है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ बच्चों 9 हो जाएगा गुणे समय कितना आ गया बच्चों, तो 1 घंटा। 1 घंटे में बच्चों 9 किलोमीटर चल रहा है, तो यानी 9 हो जाएगा। अब दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर या किमी। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है कि वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो 9 किमी की दूरी पर मिलेंगे। ठीक, लिख लेंगे बच्चों इधर बराबर करके लिख लेंगे दोनों हामिद के घर से, लिख लेंगे यहाँ पे बच्चों दोनों हामिद के घर, घर कितना 9 किमी की, लिख लेंगे 9 किमी। ठीक, ये दोनों बच्चों हामिद और डेविड हामिद के घर से 9 किलोमीटर की दूरी पर क्या करेंगे, दोनों मिलेंगे। अब कह रहा है बच्चों कि कब बजे मिलेंगे, यही कह रहा है, तो लिख लेंगे बच्चों तथा दोनों मिलेंगे कब, तो देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे 9 बजे दोनों क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक, यानी सुबह हमें 9 बजे चलना प्रारंभ करते हैं, तो 9 हो जाएगा प्लस, अब देखिए 1 घंटा में दोनों कितना तय कर रहे हैं, हामिद है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर रहा है, 1 घंटा में 9 किलोमीटर, और डेविड 1 घंटा में 10 किलोमीटर तय कर रहा है। 1 घंटे की बात है दोनों की, तो 1 घंटा 9 में बच्चों 1 घंटा जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 में बच्चों 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10, यानी 10 बजे दोनों मिलेंगे। ठीक, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, उत्तर बराबर लिख लेंगे 9 किमी, यहाँ पे लिख लेंगे 9 किमी, दूसरा हो जाएगा बच्चों कितना 10 बजे, यहाँ लिख लेंगे 10 बजे। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है बच्चों 7वां सवाल,
सरकार द्वारा अनाथालय के बच्चों को पुष्टाहार देने के लिए 200 ग्राम दलिया प्रति बच्चे की दर से वितरित किया गया। यदि कुल 20 किग्रा दलिया वितरित हुआ हो तो बच्चों की संख्या कितनी थी? यानी देखिए बच्चों, एक बच्चों को कितना वितरण किया गया या दिया गया, तो 200 ग्राम दिया गया। कुल दाल की संख्या कितना है बच्चों, तो 20 किग्रा है। तो लिख लेंगे बच्चों बराबर करके, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों कुल दाल वितरण किया गया। कुल दाल कितना है बच्चों, 20 केजी। तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल दाल वितरित किया गया, लिखेंगे वितरित किया गया, किया गया। कितना किया गया बच्चों, तो 20 केजी किया गया। लिख लेंगे यहाँ पे 20 किग्रा, 20 किग्रा, ठीक, या बच्चों केजी। अब देखिए बच्चों, और एक बच्चों को कितना मिला बच्चों, तो 200 ग्राम। तो पहले बच्चों इसको हम, ये किग्रा में है बच्चों, ये केजी में है, तो इसको भी बच्चों हम क्या करेंगे कि किग्रा में चेंज कर देंगे, ठीक। तो एक किग्रा बच्चों, एक किग्रा बराबर होता है 1000 ग्राम होता है बच्चों, ठीक। तो बच्चों 20 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 20 केजी, यानी 20 किलो बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 20 गुणे 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक। बराबर के बच्चों कितना आ जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, यानी 20,000 आ गया बच्चों। 20,000 ग्राम लिख देंगे, ग्राम, ठीक। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए दिया है कि 20 ग्राम दलिया प्रति बच्चे की दर से वितरित किया गया। तो लिख लेंगे बच्चों हम यहाँ पे बराबर करके, दलिया मिला कितना, 200 ग्राम। यहाँ पे लिख लेंगे एक बच्चे को दलिया मिला, दलिया मिला, कितना मिला बच्चों, तो 200 ग्राम। लिख लेंगे बराबर 200 ग्राम, ठीक। अब देखिए बच्चों, अब ये भी ग्राम में है, ये भी हमारा ग्राम में है, तो लिख लेंगे बच्चों बच्चों की संख्या, यही कह रहा है कि बच्चों की संख्या कितनी थी। तो बराबर के बच्चों हो जाएगा, लिख लेंगे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 20,000 ग्राम बच्चों क्या है, दाल है। तो लिख लेंगे संख्या बराबर हो जाएगा 20,000, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 200 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक। अब बच्चों देखिए भाग करके कटा लेंगे हम इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी एक बार में कटेगा बच्चों। बराबर के कितना आ गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 जीरो, यानी बच्चों 100 बच्चों की संख्या आ गया, ठीक। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे बच्चों की संख्या, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बच्चों 8वां दिया है प्रश्न, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चों में कुल 1 किग्रा सेव वितरित हुआ। सेव का मूल्य ₹, प्रति किग्रा था। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में ₹10 प्रति किग्रा मूल्य कम लिया। सेव का मूल्य ₹2,000 की भुगतान राशि को समीकरण द्वारा दर्शाइए, ठीक। तो आइए बच्चों देखते हैं, हम लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए बच्चों 15 अगस्त में
स्कूल के बच्चों में कुल x किग्रा सेव वितरित हुआ। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बच्चों में कुल सेव वितरित हुआ, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों में कुल सेव वितरित हुआ, लिखा है ना वितरित, वितरित हुआ। कितना हुआ बच्चों? तो x किग्रा, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर के x किग्रा, यानी बच्चों x किग्रा मतलब किलो। ठीक, अब देखिए बच्चों सेव का मूल्य m रुपया प्रति किग्रा था, यानी 1 किलो का दाम बच्चों क्या था? m रुपया था। तो लिख लेंगे बराबर 1 किग्रा, 1 किग्रा सेव का मूल्य बराबर कितना? तो m रुपया, लिख लेंगे बच्चों m रुपया। अब देखिए बच्चों दूसरा दिया है आगे, तो फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपया प्रति किग्रा मूल्य कम किया। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा बराबर व्यापारी ने कम किया, कितना किया? 10 रुपया। लिख लेंगे व्यापारी ने कम किया, कितना रुपया कम किया बच्चों? तो 10 रुपया कम किया, लिख लेंगे 10 रुपया, 10 रुपया कम किया। अब बच्चों आगे देखिए, अब कह रहा है बच्चों कि सेव का मूल्य 2000 रुपये की भुगतान राशि को समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो अब बच्चों बराबर के यहाँ लिख लेंगे हम देखिए बच्चों में कुल सेव वितरित हुआ, कितना हुआ बच्चों? तो x किग्रा। तो एक किग्रा सेव का मूल्य बच्चों हमारा क्या है? m है। ठीक, अब बच्चों व्यापारी ने कम किया 10, तो समीकरण बच्चों हमारा बन जाएगा x, या लिख लेंगे x और कोष्टक में बच्चों हो जाएगा, यानी ये m माइनस 10, यानी कम किया m रुपया तो है बच्चों, इसमें से भी व्यापारी ने क्या कर दिया? 10 रुपया कम कर दिया, तो m माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे बराबर के लिख लेंगे कितना? सेव का कुल मूल्य कितना था? 2000 रुपया, तो यहाँ बच्चों 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए बच्चों बराबर के लिख लेंगे, क्या कह रहा है कि समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो समीकरण बराबर बच्चों लिख लेंगे समीकरण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? x कोष्टक में हो जाएगा m माइनस 10 और बराबर के बच्चों हो जाएगा 2000। यही बच्चों हमारा समीकरण पूरा हो गया, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए बच्चों। धन्यवाद।